प्यारे, सुनहु तात मन चित मत लाई। अब इस कथा को मन, बुद्धि और चित्त से सुनना और जो भी अच्छा लगे उसको अपने जीवन में धारण करके ले जाना। एक बार नारद जी बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण क्या कर रहे थे? बड़े बेचैन, चिंतित और परेशान। सनकादिक ऋषियों ने देखा, बोले अरे देवर्षि नारद और इतने चिंतित, इतने परेशान, क्या बात है? उन्होंने पूछा, नारद जी क्या बात है और आप एक संसारी जीव की तरह परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तब नारद जी ने कहा, बोले भगवान, मैं इस पृथ्वी लोक को अच्छा समझकर इस पे भ्रमण करने आया था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। नारद जी ने कहा, अहम तु पृथ्वी म्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। भगवान, मैं पृथ्वी को अच्छा लोग समझ के भ्रमण करने आया और काशी गोदावरी में भ्रमण करते करते, पुष्कर आदि तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते करते जैसे ही वृंदावन में यमुना जी के किनारे पहुंचा तो मैंने वहां एक दृश्य देखा। बोले मैं तो पृथ्वी को अच्छा लोक समझ के आया था, लेकिन जो कलयुग है ना, उसने यहाँ सब कुछ उलट पुलट कर दिया। कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना न पश्यं कुत्रचिच्छर्म मन संतोषकारकम् न पश्य कुत्रचिच्छर्म मनः संतोषकारकम्। भगवान, कलयुग ने सब उलट पुलट कर दिया और यहाँ पर भ्रमण करते करते मेरे मन को संतोष देने वाला कुछ भी नहीं मिला। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, बोले क्या हुआ, आप बताओ तो सही। बोले मैं जैसे ही यमुना जी के किनारे पहुंचा तो एक बड़ी सुंदर नारी और उसके पास दो वृद्ध लेटे हुए थे, मूर्छित थे। और जैसे ही मैं निकला तो उसने मुझे आवाज लगाई, भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधो, एक क्षण के लिए रुक जाइए, मुझे आपके दर्शन से बड़ी शांति मिली है। वैसे मेरा मन बड़ा अशांत है, लेकिन आपके दर्शन करके मुझे थोड़ी सी शांति मिली है। आप थोड़ी देर और ठहर जाइए। नारद जी ने कहा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और ये दोनों वृद्ध जो आपके पास मूर्छित पड़े हैं, ये कौन हैं? तब उस नारी ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, मुझे सब भक्ति कह के बुलाते हैं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य।
लेकिन समय का प्रभाव देखो कि ये दोनों तो बूढ़े जर्जर मूर्छित पड़े हैं और मैं जवान हूं। होना ये चाहिए कि माँ बूढ़ी होनी चाहिए और पुत्र जवान, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। और सही बात तो ये थी कि वो तीनों ही बूढ़े हो गए थे, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। लेकिन जैसे ही यमुना जी के किनारे वृंदावन में पहुंचे तो भक्ति महारानी तो जवान हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति होती है। भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन वो दोनों बूढ़े जर्जर और मूर्छित पड़े हैं। नारद जी ने कहा, बोले भक्ति महारानी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इनको जवान कर दूंगा, स्वस्थ कर दूंगा, इनकी मूर्छा को दूर कर दूंगा। भक्ति ने कहा ठीक है, करके देख लो। और भैया नारद जी ने भक्ति को समझाया, बोले भक्ति वृथा खेद ऐसे वाले, अहो चिंता तुरा खत्म, श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। अरे भक्ति तू क्यों व्यर्थ में दुखी हो रही है, क्यों चिंता कर रही है? अरे भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करते ही सारे दुख भाग जाते हैं। प्यारे, यहाँ पर नारद जी, नारद है साधु और भक्ति महारानी के दुख को दूर करने का उपाय सोच रहे हैं। और एक जगह पर और भक्ति के दुख दूर किए हैं एक साधु ने। अशोक वाटिका में जब सीता जी बैठी थी ना, सीता है भक्ति, यहाँ तो नारद जी, नारद है साधु, भक्ति के दुख को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और वहां अशोक वाटिका में भी जब सीता जी भक्ति बैठ के रो रही थी तो वहां पर भी एक साधु गया है। कौन? हनुमान जी। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। प्यारे, जब तक जीवन में कोई साधु नहीं आ जाएगा तब तक दुख जाने वाले। और एक और निवेदन कर दूं, भले ही परमात्मा ने अवतार लिया हो, लेकिन बिना साधु के परमात्मा का भी दुख दूर नहीं हुआ है। जब राम जी को वनवास हुआ, राम ज्ञान, सीता भक्ति और लखन वैराग्य। यहाँ यमुना जी के किनारे भी ज्ञान भक्ति वैराग्य मूर्छित है, परेशान है, भक्ति रो रही है। और चित्रकूट पर भी जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारे बिलोचन भरई। सो मेरे मातु पितु परिजन भरत स्नेह सील से बकाई। यहाँ पर भी भक्ति रो रही है, ज्ञान वैराग्य मूर्छित है, और वहां पर ज्ञान रो रहा है। और ज्ञान के रोने से भक्ति और वैराग्य भी रो रहे हैं, दुखी हैं। वृंदावन के किनारे नारद आए हैं और नारद उनके दुख को दूर करते हैं। और चित्रकूट पर एक साधु गया है, भरत। जब तक भरत जी चित्रकूट पर नहीं गए हैं तब तक राम जी दुखी हैं, अयोध्या की याद करते हैं। लेकिन जब चित्रकूट पर भरत जी पहुंच गए हैं ना, फिर राम जी ने अयोध्या की याद नहीं की।
बंदौ प्रथमा भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाए न बरना। प्यारे, जब तक कोई साधु जीवन में नहीं आ जाएगा तब तक ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जीवन में आने वाले नहीं हैं। हम कितने ही प्रयास कर लें, लेकिन जब तक साधु जीवन में नहीं आएगा। अब नारद जी भक्ति महारानी को समझा रहे हैं, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोदिका, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। हे भक्ति महारानी, तुम तो भगवान की बड़ी प्यारी हो, प्रिया हो, और जिसके घर में आप रहती हो वो चाहे नीच का ही घर हो, वहां पर भगवान जरूर आते हैं। भैया, नारद जी ने भक्ति महारानी को सांत्वना बनाई और ज्ञान वैराग्य के कान में कभी गीता जी के श्लोक सुनाते हैं, कभी कोई मंत्र सुनाते हैं, प्रयास कर रहे हैं। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरन्, ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम्। ए ज्ञान, खड़ा हो जल्दी से, ए वैराग्य, खड़ा हो जल्दी से। और नारद जी कहते हैं तो वो थोड़े से हिल जाते हैं, कभी आंखों को खोलते हैं और फिर दोबारा से मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी बड़े परेशान कि अब क्या करूं, मैंने भक्ति से कहा है। नारद जी ने भक्ति से कह दिया था, बोले भक्ति तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुझे इस कलयुग में घर घर में और जन जन के हृदय में स्थापित कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और प्यारे, नारद जी ने एक बात कही, कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। भक्ति, आप सोच रही हो ना कि कलयुग आ गया है, अब भक्ति और ज्ञान वैराग्य नष्ट हो जाएंगे, पर सही बात तो ये है कि भक्ति करने के लिए कलयुग जैसा युग नहीं है। कलिना सदृशा कोपि युगो नास्ति वरानने। और यही बात मानस में तुलसी बाबा ने कही है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा। सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करते शरीर पर दीमक लग जाती, खा जाती चींटियां शरीर को, लेकिन जरूरी नहीं था कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। त्रेता में स्वाहा स्वाहा यज्ञ होते हजारों, और जरूरी नहीं था कि परमात्मा की प्राप्ति द्वापर में। भैया, इन तीनों युगों में यज्ञ, तप, ध्यान ये सब किया जाता था, लेकिन हजारों वर्ष करने के बाद भी जरूरी नहीं था कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा। मीराबाई ने कौन से यज्ञ किए? ध्रुव ने कौन से यज्ञ किए? प्रहलाद ने कौन से यज्ञ किए? अरे मीराबाई तो भगवान का कीर्तन कर करके ही भगवान के
मूर्ति में समा गई। प्यारे, कलयुग में यदि भक्ति करनी है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो कलयुग से अच्छा युग कोई भी। और सही बात तो ये है कि ये युग तो बाहर के हैं, असली युग तो हमारे अंदर होते हैं। अब आप सही बताना, इस पांडाल में हम लोग बैठे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम कलयुग में हैं। बोलो, हमारे मन की वृत्ति ही युग है। जब हमारी बुद्धि पूजा पाठ कर रही है, सतोगुण में बरत रही है, तो उस समय पर कलयुग नहीं है, सतयुग है। जब हम भजन पूजा पाठ में लगे हैं तो फिर कलयुग नहीं है। और जब बुरे कर्मों में लग जाते हैं, बुरे चिंतन में लग जाते हैं, तो फिर कलयुग है। नारद जी ने कहा, बोले भगवान, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। सप्त ऋषियों ने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, उनको भागवत की कथा सुना दो ना। नारद जी ने कहा, भगवान, मैंने वही तो सब सुनाया, मैंने वेदों के मंत्र सुनाए, गीता जी के श्लोक सुनाए, और ये सब ही तो है। तब सब उन्होंने, सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले वो बात तो सही है, लेकिन ये भागवत की कथा सारे शास्त्रों का रस है, ये कथाओं का सार है, और इसको जब सुनाएंगे तो उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा, तो अब मैं किसको ढूंढने जाऊंगा, आप ही सुनाओ। और वो थे बद्री विशाल में, और भक्ति ज्ञान वैराग्य थे वृंदावन में। नारद जी ने कहा, एक काम करो, आप थोड़ा नीचे आओ और मैं उनको वहां से लेके आता हूं, तो फिर उनको आप कथा सुना दो। सनकादिक ऋषि उधर से नीचे उतरे हैं, और नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर उधर से चले हैं। तो हरिद्वार में गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है। वहां पर सनकादिक ऋषियों ने कथा प्रारंभ की, और कथा जैसे ही प्रारंभ हुई तो भक्ति ज्ञान वैराग्य कीर्तन हो रहा था, उसी समय प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कथा प्रारंभ हो रही थी, कीर्तन किया तो भक्ति ज्ञान वैराग्य एकदम जवान हो गए और वो तो कीर्तन में नाचते हुए प्रकट हो गए। जब नारद जी ने इस दृश्य को देखा तो नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से पूछा, बोले भगवान इतनी जल्दी केवल कीर्तन सुनने मात्र से ये जवान हो गए, अब आप ये बताओ कि इससे किस किस का कल्याण हो सकता है। के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, इस कथा से किस किस का कल्याण हो सकता है, मुझे ये बता दो। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद आप तो ये पूछो कि इस कथा से किसका कल्याण नहीं हो सकता। सनकादिक ऋषियों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी, ऐसा मनुष्य ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हमेशा पाप करता है, सदा दुराचार रता विमार्गगा, दुराचार करता नहीं है तो दुराचार में लिप्त रहता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में जलता रहता है। कुटिलाश कामिनः, कुटिल है कामी है। यदि वो भी इस माँ की शरण में आ जाता है ना तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इतना पापी जिसने कोई कुकर्म नहीं छोड़ा है, हमेशा बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, लेकिन सच्चे हृदय से इस कथा माँ की शरण में आ जाता है तो ये उसका कल्याण करने के लिए गर्जना करती है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। और भैया आज हम दो गंगाओं के घाट पे बैठे हैं। एक तो वो गंगा जहां से कलश भर के लाए थे और ये कि ये कथा गंगा, ये भी गंगा है। राम
कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार। ये कथा भी गंगा है और वो भी गंगा है। और सौभाग्य की बात तो देखो कि उस गंगा में जब स्नान करते हैं ना तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और इस गंगा में स्नान करने से पाप करने की वृत्ति नष्ट हो जाती है। पाप नष्ट हो जाए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाप अब तक किए हैं वो तो स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर पाप करेंगे। उसमें नहा के पापों को नष्ट कर लो जो अब तक पाप बन गए हैं, और इसमें नहा के पाप करने की वृत्ति को नष्ट कर दो। तन भी निरोग और मन भी निरोग। कैसा संयोग। और बट विश्वास अचल निज धर्मा। प्यारे, बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवै न राम। राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लह विश्राम। कितना प्यारा संयोग है। वहां ना के पाप नष्ट कर लो, यहाँ ना के पाप करने की वृत्ति को, पाप करने के स्वभाव को नष्ट कर लो। और बैठे कहाँ है? विश्वास के नीचे। बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास के नीचे बैठे हैं। और प्यारे, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। बिना विश्वास भगत नहीं। केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा, तो श्रद्धा भी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास एक होंगे तभी परमात्मा की कथा में, परमात्मा की भक्ति में मन लगेगा, नहीं तो मन लगने वाला विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। बात तो बनेगी? नहीं बनेगी। इतना प्यारा संयोग ठाकुर जी की कृपा से मिला है कि वहां नाके पाप नष्ट कर लो, यहाँ नाके पाप करने की वृत्ति नष्ट कर लो। और जहाँ बैठे हैं वहाँ श्रद्धा और विश्वास एक ही जगह पर विराजमान है। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवै न राम। तो प्यारे, इतना प्यारा संयोग मिला है। और उसमें फिर ठाकुर जी की कथा, बड़ा आनंद आ रहा है। और सही बात तो ये है कि हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार से इतनी शांति में दुनिया से घर अलैदा। शब्दों को ध्यान से सुनना। दुनिया से घर अलैदा, मरघट में वास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास। वो संसार की बात है, हम लोगों की बात नहीं है। दुनिया से घर अलैदा, तीरथ में वास होगा। जब जाएगा जहां से मेरा मोहन साथ होगा। प्यारे, सही बात है कि दुनिया से अलग घर ठाकुर जी ने हमें दिया है, लेकिन अपने चरणों में, मरघट में नहीं, तीरथ में। दुनिया से घर अलैदा, तीरथ में वास होगा। जब जाएगा जहां से मेरा मोहन साथ होगा।
जब राम जी ने धनुष तोड़ा था ना, तो धनुष है अहंकार। जब धनुष टूटा तो बहुत से राजा महाराजा उसको उठाने का प्रयास कर रहे थे, वो नहीं उठा। और जब राम जी के हाथों से टूट गया तो जो अहंकारी थे वो कह रहे बस, तब से हिल भी नहीं रहा था, अब सही है, अब टूट गया। तब उस धनुष ने कहा कम से कम ये तो देख लो कि जगह कहाँ मिली है। टूटा हूँ सही है, टूट तो गया हूँ, लेकिन भगवान के चरणों में जगह मिल गई, अब और क्या चाहिए। प्यारे, नारद जी ने कहा भगवान